नमस्कार मित्रों, PSS इन ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मीशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो 47 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक रामथा हमें समझा रहे थे कि परम पिता विधिहीन है, मतलब वह बिना किसी नियम के हैं। इस पर छात्रा उनसे पूछती है, परंतु रामथा, यदि कोई नियम नहीं होता तो आप किसी को उसके अंदर की बुराई को व्यक्त करने से, बुरे काम करने से कैसे रोक सकते थे? इस पर रामथा कहते हैं, मास्टर, मैं आपको यह बताता हूँ, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसमें बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। यद्यपि यह लिखा गया है कि मनुष्य अपनी आत्मा में बुरा है, किंतु वह बुरा नहीं है। वह अपनी आत्मा में दिव्य है, क्योंकि उसकी आत्मा और वह जो कुछ भी है वह ईश्वर है, क्योंकि यदि वह ईश्वर नहीं है तो वह कहाँ से आया? परमपिता के अधिकार क्षेत्र और अस्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई भी विचार या कार्य जिसे किसी ने दुष्ट, बुरा या अनुपयुक्त समझा है, वह चेतना में जीवित है, और यदि यह चेतना में स्थित है तो यह निश्चित रूप से ईश्वर के मन का एक भाग है। और चूंकि सब कुछ ईश्वर का भाग है, यदि आप कहें कि कोई चीज बुरी है तो आप यह भी कह रहे हैं कि ईश्वर भी बुरा है, पर वह बुरा नहीं है। न ही ईश्वर अच्छा है, क्योंकि अच्छाई की परिधि को परिभाषित करने के लिए इसे बुराई या दुष्ट कहलाने वाली समझ के विरुद्ध तौला जाना चाहिए। ईश्वर ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, क्योंकि ईश्वर ना तो अच्छी चीज है और ना ही बुरी चीज। ना ही ईश्वर परिपूर्ण है। परमपिता बस है, संपूर्ण जीवन का अस्तित्व, एक वर्तमान की अभिव्यक्ति जो केवल स्वयं को जानने के लिए, आनंद प्राप्त करने के आनंद के लिए रहता है। और इस जीवन तत्व में यह क्षमता नहीं है कि वह अपने किसी भाग को अच्छा या बुरा, दुष्ट या दैवीय, पूर्ण या अपूर्ण मानकर स्वयं को अस्तित्व की स्थिति से बाहर निकाल सके। क्या आप जानते हैं कि क्या होगा यदि ईश्वर नीचे देखकर कहे कि यह बुराई है? यह संपूर्ण चेतना जो कुछ अभिव्यक्त करने की आवश्यकता महसूस कर रही है, वह जीवन शक्ति से समाप्त हो जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो जीवन और उसका निरंतर विस्तार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा जो सृजन की अनुमति देती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु ईश्वर पूरी तरह से असीमित है, अस्तित्व की एक अविभाजित समग्रता है। इसलिए ईश्वर स्वयं को मर्यादित, सीमित दृष्टि से नहीं देख सकता। यदि ऐसा होता तो आप स्वयं या अपने भाइयों के विषय में निर्णय देने का विकल्प व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित भी नहीं होते। ना तो कोई अच्छाई है, ना कोई बुराई है मास्टर, केवल अस्तित्व है। अस्तित्व में सभी चीजों को केवल पूर्णता के संदर्भ में मापा जाता है। आपने जो कुछ भी किया है, चाहे आपने इसे कितना भी सुंदर या घिनौना माना हो, आपने केवल जानने के लिए ही किया है। आपकी आत्मा और आपकी भावनाएं आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही थी, ताकि आप सीख सकें। यह ना तो बुरा है और ना ही दुष्टतापूर्ण। ईश्वर बनने के लिए यही आवश्यक है। मनुष्य का न्याय ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य करता है, और मनुष्य ने अपनी रचनात्मकता में अपने भाइयों से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के लिए अच्छाई और बुराई की तुला तैयार की है। धार्मिक सिद्धांतों या सरकारों के नियमों के अनुरूप न होने पर दंड का भय वह तलवार है जिसने युगों से राष्ट्रों और शासन और नियंत्रण किया है। और यदि कभी कोई चीज ऐसी थी जिसे आप अपने शब्दों में बुरी चीज कहते हैं, तो वह है जो किसी इकाई से उसके भीतर के ईश्वर को
अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता छीन लेती है। और हर बार जब ऐसा दूसरे के साथ किया जाता है तो यह स्वयं के साथ भी किया जा रहा है, और इससे भी अधिक गहराई से, क्योंकि जो भी निर्णय या सीमा आप दूसरों पर लगाते हैं वह आपकी अपनी चेतना के भीतर एक नियम बन जाता है। मनुष्य अपनी आत्मा में बुरा नहीं है, यद्यपि वह उसके आश्रय में रहता है, किंतु बड़ी समझ में बुराई जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन का मंच ही है जो मनुष्य को अपनी सोच से जो चाहे बनाने का विकल्प देता है। यही एकमात्र वास्तविकता है। उस वास्तविकता में ईश्वर, अंधविश्वास, हठ धर्मिता और मानव जाति के बहुत सीमित गुप्त दृष्टिकोण के माध्यम से बुराई के भ्रम को उत्पन्न करने की अनुमति देता है, और बुराई के निरंतर अवलोकन, निर्णय और अपेक्षा के माध्यम से यह वास्तव में किसी की भी वास्तविकता में उपस्थित हो सकता है, परंतु केवल उसकी वास्तविकता में, क्योंकि जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही उसका साम्राज्य होता है। एकमात्र नियम जो अस्तित्व में है वे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में प्रभावी बनाने के लिए बनाते हैं। यदि आप यह विश्वास करना चाहते हैं कि अच्छाई और बुराई है, तो यह आपकी सच्चाई है और आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। परंतु याद रखें, यह आपका सत्य है, मेरा या किसी और का नहीं। और यदि वास्तव में यह आपका है तो यह सामूहिक रूप से आपका है, क्योंकि यह आपकी राय में बना है। जब तक आपकी राय ऐसी है, यह निश्चित रूप से वास्तविक होगी। जब आप इस पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो यह वास्तविकता नहीं रह जाएगी, यह बस ऐसा ही है। अब मास्टर, मुझे बताइए कि आप बुराई को क्यों मानते हैं? बुराई से आपकी क्या समझ है? छात्रा: मैं कहूंगी कि यह अच्छाई के विपरीत है, परंतु अधिकतर मैं जो सोचती हूँ दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना बुराई है। रामथा: सचमुच? यह बुराई क्यों है? छात्रा: ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो यह बुरा है, क्योंकि मैं मान ले वह मर भी सकती है। रामथा: यह बुराई के बारे में आपका निर्णय है, लेकिन मरने में बुराई क्या है? छात्रा: तो आपको यह भी नहीं लगता कि किसी की हत्या करना बुरा है? रामथा: यह सही है, क्योंकि मैंने किसी भी चीज के अंत में विश्वास करके स्वयं को सीमित नहीं किया है, क्योंकि कुछ भी कभी नष्ट नहीं होता, कभी नहीं। तो यदि कोई इकाई मर जाती है तो मृत्यु में क्या नुकसान है? परमपिता ने अपने अस्तित्व और निरंतर जीवन की शाश्वतता में अपने से बड़ी कोई भी चीज नहीं बनाई है। परमपिता ने जो बनाया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वह सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए आपका बच्चा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज ईश्वर के जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। छात्रा: तो आप कह रहे हैं कि हत्या भी गलत या बुरी नहीं है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम सुनेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।